हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थाई ड्रामा आई वन्ना बी सुपरस्टार। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड है वन्नंग, जो फिल्म्स में साइड कैरेक्टर करती है और उसका सपना है कि वो एक सुपरस्टार बने। और हमारा मेल लीड है विन, जो एक सुपरस्टार है। तो चलो शुरू करते हैं। शूटिंग में डायरेक्टर वन्नंग को बोलता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर वन्नंग के पास आकर कहता है कि तुम ही हो ना आर्मपिट का स्टैंड इन। वो बोलती है हाँ मैं ही हूँ। वो अपने हैंड्स को उठाकर दिखाती है। तभी डायरेक्टर कहता है कि थोड़ा स्मेल आ रही है। वो कहती है कि नो प्रॉब्लम सर, मेरे पास डिओड्रेंट है। डायरेक्टर कहता है पहले ये शॉट कर लो। वन्नंग बहुत एक्साइटेड होती है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर से कहती है कि आपके पास कोई और जॉब हो तो मुझे कॉल करना प्लीज़। ये हमारी सेकंड फीमेल लीड में जो हीरोइन है। असिस्टेंट डायरेक्टर मे से कहता है कि पहले हम ये शॉट करेंगे और फिर आपकी। मैं कहती है इट्स ओके। तभी वो कहता है कि इसीलिए आपको सभी डायरेक्टर फिल्म में लेते हैं, आप सभी को रेस्पेक्ट देते हो। ऐसे बोलकर वो उसकी तारीफ करता है। वन्नंग अपनी मेकअप करवाती है। असिस्टेंट डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हारी ड्रेस यहाँ है, रेडी होके शूट में आ जाना, ओके। इधर एयरपोर्ट में हमारा मेल लीड विन है, जो एक सुपरस्टार है और बहुत फेमस हैंडसम है। एयरपोर्ट में दो लड़कियां बात करती है कि देखो देखो ये सुपरस्टार विन है ना, जो एक स्कैंडल की वजह से 5 साल अब्रॉड गया है, लेकिन अभी भी ये बहुत हैंडसम है। ये सब सुनकर विन वहाँ से इरिटेट होकर चला जाता है। एयरपोर्ट में विन की फैंस उसका पीछा करती है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड वहाँ आके उसे ले जाता है और दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। हमारी वन्नंग शूटिंग के टाइम एक्टिंग के बगैर ओवर एक्टिंग करती है। उसकी एक्टिंग देखकर डायरेक्टर बहुत परेशान हो जाते हैं और कहता है कि शॉट ओके। विन और उसका फ्रेंड रेस्टोरेंट में खाने खाने जाते हैं। उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम हमारी फूड बहुत मिस किया ना। विन कहता है हाँ मैं बहुत मिस किया हूँ, हमारे खाना बहुत टेस्टी होता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम स्पाइसी नहीं खाते हो ना। तब वो कहता है नहीं इट्स ओके, मैं खाता हूँ। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम तो वहाँ 5 साल से वो हो, तुम्हें तो वेस्टर्न फूड बोर हो गई होगा ना। विन कहता है हाँ वहाँ तो ज़्यादातर चीज़ ही खाते हैं, मैं बोर हो चुका हूँ। मेरा फैन क्लब अभी भी मुझे फॉलो करती है ना, वो मुझे बुला नहीं पाए ना। उसका फ्रेंड कहता है हाँ तुम्हारी फ़ैन क्लब अभी भी तुम्हारे लिए वेट कर रही है, इसका मतलब वो अभी भी तुम्हें बुला नहीं पाए। तुम अभी भी पास्ट के बारे में सोच रहे हो ना, वो सब भूल जाओ। चलो खाना खाने के बाद मैं तुम्हारा नया घर दिखाऊंगा। विन कहता है मैं बाहर जाऊंगा, तुम खाना खा के आ जाना। उसका फ्रेंड बोलता है पहले तुम अपना ग्लासेस तो पहन लो। शूटिंग में डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर सभी मे की तारीफ करते हैं और वन्नंग को इग्नोर करते हैं। वन्नंग असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछती है कि मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। वो बोलता है कि हाँ जाओ, लेकिन जल्दी से आना, अभी तुम्हारी शॉट्स बाकी है। रेस्टोरेंट के बाहर विन मे को देखता है, जो उसका एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी वन्नंग उसके पास जाकर कहती है कि वो इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं है, उसके फेस में रिंकल्स है, वो मेकअप से कवर कर लेती है। तभी वो उसे ध्यान से देखती है और कहती है कि रुको रुको, तुम्हें मैंने कभी देखा है, तुम सुपरस्टार तो नहीं हो ना, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे याद करने दो। तुम विन हो ना, विन सुपरस्टार हो ना तुम। मैं तुम्हारा मूवी हाई स्कूल में देखी थी, तभी मैं तुम्हारा फ़ैन हो गई, ऐसे कुछ बोलती है। विन वहाँ से चला जाता है। तभी मैं विन को देखती है और वहाँ आती है, लेकिन विन उसे नहीं दिखता। विन का फ्रेंड उसे नए घर में ले जाता है और कहता है कि पुराने ओनर्स फर्नीचर के साथ घर दे दिए और मैं कल ही इसका क्लीनिंग करवाई और तुम्हारे लिए एक नई कार भी खरीदा। तुम्हें अच्छा तो लगा ना। विन कहता है कि हाँ, पर घर में तो कोई नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई है। उसका फ्रेंड कहता है इस घर में कोई नहीं है। विन बोलता है मैं भूत की नहीं, लोगों की बात कर रहा हूँ। उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम किसी को बताए कि तुम यहाँ हो। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मेरी फैंस ही पता कर लेते हैं। इधर वन्नंग अपनी फ्रेंड लुकपिट के साथ रेस्टोरेंट में होती है। लुकपिट कहता है कि देखो देखो ये विन है, ये बहुत हैंडसम है, मैं इसका बड़ा फ़ैन हूँ। तो तुम बोलो तुम इंग्लैंड कब जा रही हो। वो कहती है मैं नहीं जा रही हूँ। वो कहता है कि पागल लड़की, तुम्हारी जगह मैं होता तो बिना मेरे पेरेंट्स पूछने के बगैर ही वहाँ चला जाता था।
वहाँ पढ़ना कितना अच्छा होता है। वनन कहती है कि इंग्लैंड जाने से क्या अच्छा होगा, मैं यही एक बड़ी सुपरस्टार बनकर वहाँ जाकर हॉलीवुड की हीरोइंस के साथ कम्पीट करूँगी। तब लुकपिट कहता है कि तुम्हें किसी से भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक्टिंग ही नहीं आती, तुम किसी भी कंपटीशन में जाती हो वहाँ फेल हो जाती हो। वो कहती है कि ऐसे मत बोलो, मैं अच्छी सी प्रैक्टिस करूँगी। लुकपिट उसे पूछता है कि अभी तुम कहाँ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी माँ घर बेच दिया है। वो बोलती है कि मुझे पता है मुझे कहाँ रहना है। वो बोलता है तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है और मूवीज़ पर साइड रोल प्ले करके तुम कितना कमाओगी, और पैसे तुम्हारे रूम रेंट के भी नहीं आएगा। वन्नम कहती है कि ये तुम्हारी ट्रीट है, तुम बिल पे करो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। वन्नम अपने घर जाती है और देखती है कि उसके घर में कोई है या नहीं। घर में विन एक्सरसाइज करते टीवी देख रहा था। टीवी में उसके बारे में कुछ न्यूज़ आ रही होती। तभी वन्नम विंडो से उसको छुप छुप कर देखती है। तब वो डोर बंद करके जाता है। वन्नम बाहर अपनी चाबी से डोर खोल के अंदर छुप छुप के जाती है और वो अपनी सूटकेस को लेकर जाती है। विन अपना शवर लेके सूटकेस में एक बुक में उसकी गर्लफ्रेंड मे की फ़ोटो देखता है और उसको याद करता है कि तब वो एक साथ कितने अच्छे लगते थे। वो दोनों सुपरस्टार्स है। तभी कोई गॉसिप्स न हो, इसीलिए उनके एक साथ कोई फ़ोटोज़ नहीं होती। तभी मैं कहती है कि हम सीक्रेटली एक फ़ोटो खींच के अपने पास रखते हैं। मुझे तो इन गॉसिप से कोई डर नहीं लगती। घर में मैगी हस्बैंड बोलता है कि अभी तो हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ, तुम तो अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को बुला ली। वो बोलती है कि वो उसका काम में आया है, मेरी वजह से नहीं। मैं और उसके हस्बैंड की रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती। वन्नम वॉशरूम में सूटकेस ओपन करके गाती हुई अपनी ड्रेस को लेती है। उसकी आवाज़ को सुनकर विन डर जाता है और अपने बेड में ब्लैंकेट के नीचे छुप जाता है। वन्नम चुप चुप के किचन में जाकर फ्रूट्स खाती है और अपने रूम में जाकर फ़ोन में कॉन्टेस्ट की लिस्ट देखती है और सुबह के लिए अलार्म सेट करके सो जाती है। मैं मेकअप रूम में होती है। तभी वहाँ वन आता है। उसका एजेंसी होता है जो न्यू कमर्स को प्रमोट करता है। मैं वन से पूछती है कि आपने सुना विन आया है। उसकी बात सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि अगर वो आया है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वन पास्ट में विन का मैनेजर था। मैं कहती है कि अगर आपसे वो बात करे तो मुझे बताइए, क्योंकि उसे देखकर बहुत साल हो गई है। वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इधर विन किचन में जाकर फ्रिज खोल के देखता है कि जूस बॉटल में आधा ही होता है और फ्रूट्स भी आधा खाया होता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है कि इस घर में कोई नहीं है ना। वो बोलता है कि नहीं, ये घर बहुत अच्छा है। विन बोलता है कि तुम श्योर तो हो ना, इसकी ओनर अब्रॉड गई है या मर गई है। उसका फ्रेंड बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तब विन कहता है कि कल मैंने कुछ अजीब से आवाज़ सुना है और फ्रिज में कुछ चीज़ गायब हुई है, मेरा बनाना भी खाई है। उसका फ्रेंड बोलता है कि मजाक मत करना, तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। मैं अभी कॉल कट करता हूँ, यहाँ पर रिपोर्टर्स आए हैं तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या आप जानते हो विन अमेरिका से आया है। वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, पर आप तो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, आप कभी भी उसे कांटेक्ट नहीं किया क्या। वो कहता है कि नहीं, मैं कभी उसे कांटेक्ट नहीं किया। घर में विन सब जगह ढूंढता है। तभी उसको वन्नम का सूटकेस मिलती है और उसे खोलकर देखता है और कहता है कि ये सब क्या है। सूटकेस बंद करके बाहर जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। विन टीवी में वन का इंटरव्यू देखता है और इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। शॉपिंग मॉल के बाहर वन्नम सोई होती है। वॉचमैन उसे उठाकर जाने को कहता है। वन्नम को उसकी माँ की कॉल आती है और कहती है कि तुम कैसे हो, अब तो तुम हमारे पास आ जाओ। तुम कॉन्टेस्ट में बहुत बार पार्टिसिपेट किया है, लेकिन तुम कभी भी सक्सेस नहीं हुई। तुमको एक्टिंग नहीं आती है, तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो। वो अपनी माँ से गुस्से से कहती है कि आप हमारा घर को बेच दिया है, फिर भी मैं यहीं रहकर मेरी ड्रीम को पूरी करूँगी। आप मुझे मत रोकना, मैं सुपरस्टार बन के ही वहाँ आऊँगी। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। तभी उसकी डैड कहते हैं कि उसे अपनी कोशिश करने दो, उस पर हमें बिलीव करना चाहिए, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। शॉपिंग मॉल में एक कॉन्टेस्ट होता है। वन्नम वहाँ जाकर अपना नाम देती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकती।
तभी वो गुस्से में, क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? मुझ पे कोई बिलीव नहीं करता। सुनो, मैं पार्टिसिपेट करूँगी। मैं स्टार बनने के लिए पैदा हुई हूँ। ओके लिखो, मेरा नाम लिखो, अच्छे से लिखो। मेरी स्पेशलिटी है सिंगिंग, एक्टिंग। कॉन्टेस्ट में उसकी गाना को सुनकर सभी उसे जाने के लिए कहते हैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं और प्राइजेस भी जीतते हैं। वननंग उन कॉन्टेस्ट वालों के पास जाकर कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये बच्चों की कंपटीशन है? तभी वो लोग कहते हैं कि हम बताने वाले थे, आप नहीं सुन रहे थे। तभी वह बच्चे उसको लूज़र कह के मजाक उड़ा रहे थे। वो बहुत डिसअपॉइंट होती है। रात को वननंग घर आती है, चुप चुप के गेट खोल के अंदर जाती है और एक कोने में बैठ जाती है और अपने फ़ोन में मैसेज देखती है। इधर विन अपने रूम में फ्रेंड से बात कर रहा था। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये घर खरीदा क्योंकि किसी को भी पता ना चले। वो फ़ोन पे मे का मैसेज देखता है और उसकी याद करता है। वो उसको कॉल करना चाहता लेकिन कॉल नहीं करता। इधर वननंग आधी रात में चुपके से डोर खोलकर अंदर जाती है और उसे अपनी सूटकेस नहीं मिलती। वो सूटकेस को ढूंढती है, फिर भी उसे नहीं मिलती। वो चुपके से वॉशरूम जाती है। विन किचन में पानी पी रहा होता। तभी उसको कुछ आवाज़ आती है। वो डर डर के स्टेप से ऊपर जाता है। यहाँ पर एपिसोड 1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।